Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams। तो कैसे हो आप सब और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारा एंशिएंट इंडिया कवर कर चुके हो ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा नाउ दिस इज 24th पार्ट और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग पोस्ट गुप्ता एम्पायर और इसका पार्ट 1 है। और आज हम दो मेन किंगडम्स की बात करेंगे इसके अंदर, दैट इज मौखरीज एंड वर्धना एम्पायर, राइट। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बात मैं आपको बताऊं कि प्लीज़ आप बहुत ही आज के लेक्चर को अटेंटिवली सुनिएगा। रीज़न बीइंग कि बहुत सारे किंग्स के नाम इकट्ठे ही आ जाएंगे और इसमें आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनने को मिलेगी, लेकिन ये समझ में तभी आएगा अगर आप अटेंटिवली इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा तभी सारी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके बाद फिर जो ये हर्षवर्धना वाला टाइम पीरियड है, ये ऐसा ओवरलैपिंग टाइम पीरियड जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मौखरीज डायनेस्टी। ये सारा टाइम पीरियड किसका है बेटा? पोस्ट गुप्तास का, जब गुप्ता एम्पायर जो है वो हमारा डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो देखिए, नाउ गुप्ता रॉयल इंडियन डायनेस्टी दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फॉर ओवर 6 जनरेशंस। तो ये आपकी पोस्ट गुप्ता रॉयल इंडियन डायनेस्टी है, गुप्तास के बाद के टाइम पीरियड की जो है वो डायनेस्टी है। और ये एक तरह से नॉर्दर्न इंडिया में अराउंड 6 जनरेशंस तक रही। They earlier served as vessels of the Gupta and later by हर्षवर्धना डायनेस्टी। तो ये एक्चुअली पहले क्या थे, जो आपके गुप्तास थे उनके अंडर ही काम करते थे, उन्हीं के वेसल्स थे। और इनफैक्ट हर्षवर्धना के साथ भी ये उनके अंडर भी थे। लेकिन मौखरीज फिर जो है वो एक इस्टेब्लिश डायनेस्टी हो जाती है आफ्टर गुप्तास, ठीक है। नाउ द मौखरीज एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंस एट कन्नौज। तो कहाँ से इन्होंने अपना रूल स्ट्रॉन्ग किया? एट द एरिया ऑफ कन्नौज ड्यूरिंग मिड 6th सेंचुरी। और ये टाइम पीरियड है हमारा 6th सेंचुरी का, जब ये कन्नौज को जो है वो अपने हाथ में करते हैं। एंड द डायनेस्टी रूल्ड ओवर मच ऑफ द उत्तर प्रदेश। और मौखरीज का ज्यादा जो रूल है वो कहाँ पे रहा है? यूपी के ऊपर रहा है। और इसके साथ साथ एक प्रोमिनेंट प्लेस जो इनकी थी वो कौन सी थी? मगधा। Now around 606 AD, a large area of their empire was reconquered by later Guptas। लेकिन फिर लेटर गुप्तास जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो लेटर गुप्तास और इनकी काफी ज्यादा लड़ाई रही आपस में, और लेटर गुप्तास ने फिर काफी बड़ा एरिया मौखरीज का जो है वो हथिया लिया था एक तरह से। Now according to Hyun Sang, the territories may have been lost to King Shashanka of Gauda, who declared independence in circa 600 AD। At the same time, ह्यून सैंग एक चाइनीज पिलग्रिम जो है वो इस टाइम पीरियड पे आएगा। उसके रेफरेंस के हिसाब से इनका मैक्सिमम एरिया जो है वो शशांका दैट इज ऑफ गौड़ा है ना, गौड़ा डायनेस्टी है। तो उसने जो है वो इनके एरिया पे अपना राज कर लिया था। एंड द डायनेस्टीज फाउंडर, अब जो मौखरीज है इनका फाउंडर कौन है? याद रखिएगा, दैट इज ईशान वर्मन, रूल्ड अंडर द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराजा। तो पहला प्रोमिनेंट रूलर अब हमारे पास आ गया है मौखरीज का, दैट इज ईशान वर्मन। Originally he was a fiduciary of the Gupta Empire and by the middle of the 6th century he had declared his independence from the Guptas। तो इनिशियली गुप्तास के अंडर ही था, उनका एक फिड्यूशरी ही था। इसको जो है कुछ लैंड जो है वो गुप्तास ने दी थी, और लेकिन मिड 6th सेंचुरी तक आते आते इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। किसकी बात चल रही है? ईशान वर्मन की बात चल रही है। एंड ही सेट हिमसेल्फ अप एज अ किंग इन द गेंजीज, जो आपका बेसिकली गंगा रिवर वैली है, तो वहां के एरिया में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया ईशान वर्मन ने। Now the core area of their kingdom was situated in what is now the states of उत्तर प्रदेश in India with, और कैपिटल कौन सी थी? दैट इज कन्याकुब्जा। सो कन्याकुब्जा, या फिर जिसको हम आज क्या बोलते हैं? कन्नौज बोलते हैं। Now carrying out extensive military campaigns, ईशान वर्मा was the first to bring the family into eminence। तो एक तरह से ईशान वर्मन के अंदर ही मौखरीज जो है वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए। According to his inscriptions, he defeated the Andhras of southeastern India and even Gaudas। तो initially Gaudas को और Andhras को भी इन्होंने हराया। And this increased the political power of the Maukhris and alarmed the later Gupta king Kumar Gupta III,
हु डिफीटेड ईशान वर्मन बट कुड नॉट कंप्लीटली क्रश हिम। अब ध्यान दीजिए, आप लेटर गुप्तास के अंदर एक और किंग की एंट्री हो रही है, दैट इज कुमार गुप्ता 3। तो कुमार गुप्ता 3 और ईशान वर्मन का एक दूसरे के साथ पूरा जो है वो मुकाबला हुआ, जिसमें कि इनिशियली जो है इवन आपके जो दैट इज ईशान वर्मन, ठीक है, वो हारे, लेकिन हाँ बुरी तरह से क्रश जो है खत्म नहीं किया कुमार गुप्ता 3 ने। और कुमार गुप्ता कहाँ पे हैं, कौन सी डायनेस्टी के अंदर आते हैं बेटा, फ्रॉम लेटर गुप्तास। नाउ ईशान वर्मन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। तो अब नेक्स्ट किंग ईशान वर्मन के बाद कौन आए, मौखरीज के, दैट इज सर्वा वर्मन, that is in 6th century common era. He challenged the later Gupta in order to avenge the defeat of his father. तो obviously ये बात अभी कंटिन्यू होती रही है ना, कुमार गुप्ता 3 ने हराया था ईशान वर्मन को, तो अब सर्वा वर्मन जो है वो उसका बदला ले रहे हैं फ्रॉम अगेन लेटर गुप्ता डायनेस्टी। नाउ कुमार गुप्ता सन एंड सक्सेसर दामोदर गुप्ता, उधर कुमार गुप्ता 3 का जो बेटा है वो आ चुका है दामोदर गुप्ता, कंटिन्यूड द फाइट विद मौखरीज बट फेल इन बैटल पॉसिबली अगेंस्ट सर्वा वर्मन हु देन ऑक्यूपाइड मगधा और अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट। तो अब यहाँ पे जो मौखरी रूलर है सर्वा वर्मन वो जीतते हैं और वो मगधा का एक बहुत ब्रॉड एरिया जो है वो अपने अंडर ले लेते हैं, और यहाँ पे दामोदर गुप्ता कुमार गुप्ता के बेटे को हराते हैं। 2 डायनेस्टीज की बात चल रही है, एक तरफ मौखरीज, दूसरी तरफ आपके लेटर गुप्तास, ठीक। सो दामोदर गुप्ता सन, अब दामोदर गुप्ता सन जो है हम लेटर गुप्ता के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ दामोदर गुप्ता सन दैट इज महेशान गुप्ता retired to Malwa after suffering a further blow to his power as he lost Goda to his feudatory Shashanka who became its first independent king। अब लेटर गुप्तास को और ज्यादा धक्का लगा क्योंकि अब उन्हीं का एक फिड्यूशरी था शशांका, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपना रूल जो है गौड़ा किंगडम में, ठीक है, अपने आप को वो इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। इस वजह से जो आपके लेटर गुप्ता किंग्स हैं उनके अंदर अब कौन है, दैट इज महेशान गुप्ता। तो ये जो है इनको इनफैक्ट काफी ज्यादा जो है वो हार का सामना करना पड़ता है और मेनली ये मालवा रीजन के अंदर ही चले जाते हैं। देन now not much is known about his successor अवंती वर्मन, but he was succeeded by his son ग्रह वर्मन। तो अब मौखरीज के अंदर अगर हम बात करें तो हमें सुरवा वर्मन के आगे एक और किंग मिलते हैं दैट इज अवंती वर्मन, लेकिन इनके बारे में ज्यादा नहीं पता है, और प्रोमिनेंट किंग उसके बाद जो बने वो थे आपके ग्रह वर्मन, ठीक है, 6th सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी तक है, एंड द लास्ट किंग ऑफ एक्चुअली द डायनेस्टी हु वाज किल्ड बाय लेटर गुप्ता। तो एक तरह से जो मौखरीज हैं उनके लास्ट रूलर जो है वो ग्रह वर्मन माने जाते हैं, बिकॉज उसके बाद फिर लेटर गुप्ता स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इनको हरा देंगे। नाउ बाय ग्रह वर्मन टाइम द मौखरीज हैड बिकम अ पावर टू रेकन विद, पर ग्रह वर्मन का टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, एंड द मौखरीज बिलोंग टू द क्षत्रिय कास्ट एज देयर सफिक्स वर्मन शोज। तो मौखरीज के साथ वर्मन लगा हुआ है, तो इस वजह से अगर हम कास्ट वाइज देखें तो ये कौन थे, क्षत्रियास थे। दे वर स्टॉन्च हिंदू, favored orthodoxy and tried to enforce and maintain the traditional social order among the people। तो ये ऑर्थोडॉक्स थे बेटा, हिंदुइज्म के अंदर बिलीव करते थे और बाकी धर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ये बिलीव नहीं करते थे। नाउ हिंदुइज्म रिसीव्ड स्टेट सपोर्ट बट बुद्धिज्म आल्सो मैनेज्ड टू रिमेन एज अ प्रोमिनेंट रिलीजन। लेकिन बुद्धिज्म भी खत्म नहीं हुआ, चाहे हिंदुइज्म को ही बेसिकली स्टेट की सपोर्ट थी। The city of Kanyakubja grew in prosperity and importance and as a great cosmopolitan town। तो मौखरीज के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो क्या हुई कि जो आपका कन्याकुब्जा या जिसको मॉडर्न कन्नौज बोलते हैं वो एरिया बहुत ज्यादा प्रोस्पायर हुआ और एक तरह से वो कॉस्मोपॉलिटन टाउन की तरह से डेवलप किया गया ड्यूरिंग देयर टाइम पीरियड बेटा। Now, the Maukhris kings were patrons of poets and writers and many literary works were composed during their reign। Otherwise जो है ये art loving लोग थे। And the Maukhris chose to strengthen their position by entering into alliance with Pushyabhutis with Grahavarman marrying Pushyabhuti princess Rajashri। अब यहाँ से हमारे लिए एक छोटी सी स्टोरी आ रही है बेटा, क्योंकि पुष्यभूति किंगडम भी आज हम करेंगे, वहां पर भी यही स्टोरी जो है वो ओवरलैप करती है। तो अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा कि मौखरीज जो है उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन करा एक तरह से, जो ऑलरेडी किंग्स की रिवायत थी दैट इज थ्रू
मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो कैसे हुई मैट्रिमोनियल अलायंस? मौखरीज ने क्या किया? दे अलाइ विद द पुष्यभूति किंगडम्स के साथ। कैसे? विद ग्रहवर्मन मैरिंग पुष्यभूति प्रिंसेस राज्यश्री। तो जो हमारा लास्ट अब मौखरी रूलर है ग्रहवर्मन, इनकी शादी पुष्यभूति किंगडम की जो प्रिंसेस है राज्यश्री उसके साथ हुई थी। राइट नाउ अब एक और किंग आ गया, किंग शशांका। किंग शशांका ऑफ गौड़ा एट हिज एंड केम इनटू अलायंस विद महेसेन गुप्ता's सन देवगुप्ता। अब ये स्टोरी एक तरफ से पैरेलल चल रही है जिसमें कि ग्रहवर्मन जो है उनकी शादी राजश्री के साथ हुई जो कि पुष्यभूति किंगडम की प्रिंसेस हैं। ये सब अच्छे से चल रहा था। इन द मीन टाइम जो इनके दुश्मन हैं वो जो ग्रुप है उसके अंदर आते हैं किंग शशांका गौड़ास के, और उसने एक तरह से दोस्ती की किसके साथ? मेहसान गुप्ता के जो सन थे देवगुप्ता के साथ, क्योंकि अब इनको दिक्कत आ रही थी ये मौखरीज और पुष्यभूति से जो कि अब इकट्ठे हो गए थे। नाउ टुगेदर दे मार्च्ड अगेंस्ट कन्याकुब्जा एंड अटैक्ड एंड किल्ड ग्रहवर्मन। तो शशांक और देवगुप्ता ये दोनों मिलके अटैक कर देते हैं और किस पे? कन्नौज पे, और उसके बाद जो ग्रहवर्मन है उनको ये मार देते हैं, और ये टाइम पीरियड है आपका 606 AD। नाउ देवगुप्ता देन ऑक्यूपाइड कन्याकुब्जा और कंबोजा एंड इम्प्रिजन्ड राजश्री। अब देवगुप्ता जो है वो ऑब्वियसली कन्नौज के ऊपर जो अपना अधिकार जमा लेता है और जो राजश्री है उसको बंदी बना लेता है। ठीक है। नाउ राज्यवर्धन द पुष्यभूति किंग, अभी तक हमने पुष्यभूति किंग की प्रिंसेस की बात की थी राजश्री की, अब उसके ब्रदर हैं दैट इज राज्यवर्धन जो उस टाइम पे किंग थे। ठीक है। He marched with his army to defeat him and rescue his sister। तो ऑब्वियसली अब देवगुप्ता के साथ लड़ाई करने के लिए, क्योंकि देवगुप्ता ही अब जो है वो कन्नौज का राजा बन गया है और राजश्री को उसने इम्प्रिजन कर लिया है, तो उससे लड़ने के लिए अब राजश्री का जो भाई है जो पुष्यभूति किंगडम का राजा है दैट इज राज्यवर्धन, तो अब वो आता है। नाउ ही रीच्ड कन्याकुब्जा एंड डिफीटेड द मालवा आर्मी इन रूट पॉसिबली किलिंग देवगुप्ता। तो अब ये है कि शायद अब इन्होंने जो है वो देवगुप्ता को हराया और उसके साथ साथ इनफैक्ट देवगुप्ता को मार दिया। तो एक तरह से अब राज्यवर्धन जो है वो पावरफुल बन के निकले हैं। बट एट द सेम टाइम क्या होगा? द हर्षचरिता स्टेट्स दैट शशांका केम टू हिज एड एंड मर्डर्ड राज्यवर्धन बाय ए रूस गोइंग ऑन टू ऑक्यूपाई कन्याकुब्जा। तो अब जो आपका और एक विलन है ना देवगुप्ता के साथ साथ दैट इज शशांका। तो अब शशांका आके राज्यवर्धन को मार देते हैं और उसके बाद जो आपका कन्नौज है उसको अपने अंडर जो है वो कर लेते हैं। नाउ अब एक और फाइनल हीरो की एंट्री हो रही है जो है हर्षवर्धन, राज्यवर्धन के छोटे ब्रदर। नाउ प्रिंस हर्षा नोइंग ऑफ हिज ब्रदर्स मर्डर स्वोर वेनेगेंस ऑन शशांका एंड डिक्लेयर्ड वॉर। अब वो शशांका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं एट अ वेरी स्मॉल एज। तो ही मार्च्ड विद हिज आर्मी एंड कंक्लूडेड ए ट्रीटी विद किंग भास्कर वर्मन। एक और किंग की एंट्री होती है भास्कर वर्मन की, जिसके साथ हर्षा जो है वो दोस्ती करते हैं। ये कामरूपा के किंग है, असम के किंग है। एंड देन हर्षा मैनेज टू रेस्क्यू हिज सिस्टर एंड ऑक्यूपाई कन्याकुब्जा। तो इसके बाद फिर शशांका में भी इतनी पावरफुल आर्मी को देख के भाग जाता है और उसके बाद फिर हर्षवर्धन अपनी सिस्टर को फ्री करते हैं और उसके साथ ही कन्नौज जो है अब उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो ये छोटी सी स्टोरी है, इसमें 4-5 आपके जो है वो कैरेक्टर्स आ जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग भी है, तो ये सारी डेंसिटीज आपको क्लियर हो जाएंगी बेटा। नाउ कंटिन्यू करते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट अवंती वर्मन Grahavarman's younger brother succeeded to the throne, possibly as regent, and after his death, Harsha became the king of Mokri realm। तो अब ग्रहवर्मन जो है उनकी तो डेथ हो चुकी है ना इनिशियली, जो कि राजश्री के हस्बैंड थे। तो अब ग्रहवर्मन के जो एक बोलिए कि यंगर ब्रदर है, मे बी अवंती वर्मन, उनको थोड़ी देर के लिए बिठाया जाता है, लेकिन फाइनली फिर जो आपका मौखरी किंगडम है वो सारी की सारी एक तरह से हर्षवर्धन के अंडर ही आ जाती है। ही फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटेड द realm in the name of his sister Rajashri, the queen of Grahavarman, and later assumed full sovereignty and openly assumed the
क्राउन। तो इनिशियली अपने सिस्टर के नाम पर ही राज्य करते हैं, लेकिन बाद में पूरा का पूरा राज्य उनके अंडर आ जाता है। इस तरह से हर्षवर्धन भी बहुत स्ट्रॉन्ग किंग बन के निकलते हैं। एंड द कैपिटल टू वॉज शिफ्टेड फ्रॉम सानेश्वरा टू इवन कन्याकुब्जा, ठीक है। तो कन्नौज ही में अपनी ये कैपिटल ट्रांसफर करते हैं। अब किसकी बात चल रही है? हर्षवर्धन की बात चल रही है। मौखरीज चल रहे हैं चाहे, अब मौखरीज का एंड हो गया है, एक तरह से मौखरीज का रूल भी जो है वो हर्षवर्धन के अंडर आ गया है। एंड द टू किंगडम्स अमेलगमेटेड इनटू वन। तो पुष्यभूति किंगडम और मौखरीज एक तरह से अब इकट्ठी हो जाती हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं बेटा अब हम पुष्यभूति किंगडम की। अब पुष्यभूति डेंसिटी, जहां से कि हमने इतनी सारी बातें कर ली है ना, राज्यवर्धन की, हर्षवर्धन की, अब उस डेंसिटी की हम बात करते हैं। सो इनका टाइम पीरियड है 500 AD से 647 AD। नाउ इट रोज आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये भी गुप्ता एम्पायर के खत्म होने के बाद ही आए। 3rd सेंचुरी AD से अराउंड 6th सेंचुरी AD तक, एंड इन द 6th सेंचुरी AD इन द नॉर्थ इंडिया ये पावरफुल बन के निकले। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्धना और पुष्यभूति डेंसिटी। तो इनको पुष्यभूति या वर्धना डेंसिटी भी बोलते हैं। The core area of their kingdom was situated in what is now the state of Haryana in India, with the capital at Thaneshwara और थानेश्वरा। तो इनका जो ओरिजिनल रीजन है वो कौन सा है? हरियाणा वाला, और उसमें भी इनकी जो कैपिटल थी वो मॉडर्न जो है थानेश्वर है। एंड लेटर एट, फिर बाद में हमने अभी किया, ये अपनी कैपिटल ट्रांसफर करते हैं, दैट इज एट कन्नौजा, ठीक है, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, Now the kingdom is believed to have been found by पुष्यभूति, इसीलिए पुष्यभूति किंगडम बोलते हैं। तो फाउंडर जो थे वो थे पुष्यभूति। Inscriptions reveal that between the kings Pushyabhuti and Prabhakarvardan, there were several unnamed kings and those who were known like Narvardhan, Rajyavardhan, Adityavardhan, who preceded Prabhakarvardan। तो प्रभाकरवर्धन से पहले पुष्यभूति के बाद में भी बहुत सारे किंग्स थे, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी जो है उतना वो एक्सपैंड नहीं कर पाए इंपायर को, तो उनकी उतनी ज्यादा रेलिवेंस नहीं है। दे रूल्ड प्रिजुमेबली फ्रॉम 500 to 580 CE एंड वर फिड्यूशरीज ऑफ द हुनास। तो इन्होंने हुनास के अंडर भी काम किया, इंपीरियल गुप्तास के अंडर भी काम किया, एंड इवन मौखरीज के अंडर भी काम किया, लेकिन उसके बाद ये खुद से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकले। तो पहले जो है इनके किंग दैट इज प्रभाकरवर्धना, उनकी बात करते हैं। प्रभाकरवर्धना इज डिस्क्राइब्ड बाय बाना एज अ प्राउड मैन, ही वाज वैक्स्ड बाय हिज प्राउड एम्बिशंस। तो काफी ज्यादा एम्बिशियस थे प्रभाकरवर्धन। ही देयरबाय फॉट मेनी एनिमीज एंड एक्सपेंडेड हिज किंगडम एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। तो इन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, महाराजा अधिराज का टाइटल लिया, एंड द फर्स्ट इन द डेंसिटी टू डू सो, जो कि पहले ऐसे थे जिन्होंने की ऐसा टाइटल लिया। He took advantage of the eclipse of Maukhari's power after the death of ईशान वर्मन, क्योंकि ईशान वर्मन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से थोड़ा सा इन्होंने इसका फायदा उठाया उनकी डेथ के बाद। बट मेंटेन्ड कोआर्डियल रिलेशंस विद देम, लेकिन बाद में फिर ऑब्वियसली ये तो इनके मैट्रिमोनियल अलायंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंड ही मैरिड है ना राजश्री टू द कंटेम्पररी मौखरी किंग। उस टाइम पे कौन से थे? ग्रहवर्मन, जो अभी हमने पीछे स्टोरी कवर की है। नाउ ही वाज एट वार फ्रीक्वेंटली एंड इज बिलीव्ड टू हैव फॉट द हुनास। तो इनकी भी लड़ाई जो है वो हुनास के साथ हुई है, एंड इज प्रेजेंट डे नॉर्दर्न पंजाब एंड द किंग ऑफ सिंध ऑफ गंधारा, गुजरात एंड मालवा। तो इनका जो है गंधारास के साथ, गुजरात, मालवा, इन सब किंग्स के साथ भी जो है एरियाज के लड़ाई चलती रही है। एंड ही मेड द पुष्यभूतिज अ पावर टू रेकन विद, एंड फाइनली ही डाइड फ्रॉम एन इलनेस एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डर सन दैट इज राज्यवर्धन। तो फिर काफी अपना एम्पायर को जो है इन्होंने फैलाया, लेकिन उसके बाद इनकी डेथ के बाद जो है राज्यवर्धन जो है वो किंग बने। और राज्यवर्धन के बारे में काफी बातें हम कर चुके हैं अभी। Now राज्यवर्धन as a prince, he was sent on a campaign against the Hunas। तो राज्यवर्धन as a prince भी हुनास से लड़े, but had to return to the capital due to his father's illness। As king he was faced with an unexpected war। कौन सी war? जो अभी हमने करी थी देवगुप्ता और जो है शशांका के साथ, है ना। So later Gupta old enemies, the Maukhris, had allied with Gauda and together they marched against Kanyakubja and attacked and killed Grahavarman in 606
CE and Devagupta, the later Gupta king, then occupied Kanyakubja and imprisoned Rajeshri। तो ये पैरेलल स्टोरी मॉकरीज की आएगी ही आएगी, है ना, क्योंकि इनकी जो सिस्टर है वो मॉकरीज के साथ जो है उसकी शादी हुई थी। तो यही स्टोरी अभी हमने करी, देवगुप्ता और गौड़ा ने जो है वो अटैक कर दिया था ग्रहवर्मन पे और उनको मार दिया था। नाउ अब राज्यवर्धन क्यों इससे कंसर्न है, क्योंकि उनकी सिस्टर जो है वहां पे मैरिड है। नाउ राज्यवर्धन मार्च्ड विद हिज आर्मी टू डिफेंड हिम एंड रेस्क्यू हर। ही रीच्ड कन्याकुब्जा एंड then he defeated मालवा आर्मी and killed देवगुप्ता। ठीक है, ये हमने अभी स्टोरी की है, डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है अभी। नाउ हर्षचरिता स्टेट्स दैट शशांका केम टू हिज एड एंड मर्डर्ड राज्यवर्धन। और ये जो क्वाइंस हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अब यहाँ पे शशांका, उसके नाम के क्वाइंस चलते थे। नाउ दिस क्वाइन इंडिकेट्स द गौड़ा किंग शशांका। ठीक, तो अब स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने कवर की है, और आगे बढ़ते हैं अब हर्षवर्धना के साथ। Now, he was 16 years old, Harshvardhana, to ascend the throne of Thaneshwar in 606 AD। तो जब हर्षवर्धना किंग हुए तो सिर्फ 16 साल के थे, और ये टाइम पीरियड था 606 AD का। एंड ही वोट टू अवेंज हिज ब्रदर्स मर्डर एंड ऑल्सो रेस्क्यू हिज सिस्टर। फॉर दिस ही फॉर्ज्ड एन अलायंस विद भास्कर वर्मन, जो कि असम के कामरूप के किंग थे। एंड देन हर्षा एंड Bhaskar Varman, they both marched against Shashanka. Ultimately, Shashanka left for Bengal and Harsha became the king of Kannauj. Now, he fought against Sindh and the eastern kingdoms of Magधा, जो कि बिहार है प्रेजेंट डे, एंड इन प्रेजेंट डे उड़ीसा। तो काफी इंपायर हर्षा ने अपना बढ़ाया। He also defeated Vallabhi, king in Gujarat. The Vallabhi king and Harsha came to a truce by a marriage between Harsha's daughter। तो पहले तो इनकी लड़ाई हुई है वल्लभीज के साथ, लेकिन फिर हर्षवर्धन की भी मैट्रिमोनियल अलायंस है एज ए मैरिज बिटवीन हर्षा's डॉटर, इनकी बेटी की मैरिज की गई, एंड द वल्लभी किंग ध्रुव भट्टा। ठीक है, जो कि हम बाद में करेंगे अब डिस्कशन वल्लभीज के बारे में। Now, however, Harsha plans to conquer lands to the south were hampered when the Chalukya king Pulakesin II defeated Harsha in 618 to 619 AD। तो इस टाइम पीरियड में बेटा चालुक्यन किंग, ठीक है, मोर टुवर्ड्स द साउदर्न इंडिया, ये रूल करते थे। उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग है पुलाकेसिन II। तो हर्षा ने ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया काफी हद तक जीत लिया था, और उसके बाद अब ध्यान था कि अब साउथ इंडिया को जीता जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है कि कौन था जिसने कि हर्षा को रोका था साउदर्न इंडिया में जाने के लिए। दैट इज पुलाकेसिन II, जो कि चालुक्यन रूलर थे। एंड देन दिस सील्ड हर्षा's साउदर्न टेरिटोरियल लिमिट। अब उनकी जो टेरिटोरियल लिमिट है वो नर्मदा रिवर आ जाएगी, और नर्मदा रिवर के नीचे जो है अब हर्षवर्धन नहीं जाएंगे, और उनका मेन फोकस जो है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ ही रहेगा। दिस इज ब्यूटीफुल मैप बेटा। तो ये देखिए सारा का सारा आपका है पूरा इंपायर ऑफ हर्षा। इसके अंदर मौखरीज और कन्नौज का एरिया भी आ गया है, और कुछ पार्ट आपका लेटर गुप्तास का भी ऑब्वियसली इनके अंडर आ गया। और इस तरफ हमारा जो है बंगाल की तरफ दिस इज गौड़ाज। ठीक है, और इधर जो हम बात कर रहे थे पुलाकेसिन की, दैट इज चालुक्यास, और ये है आपकी नर्मदा रिवर। तो अब नर्मदा रिवर के नीचे मेनली चालुक्यंस का ही राज है, और उसके ऊपर हर्षा रहते हैं। और इस तरफ हमारी एक छोटी सी और किंगडम है, मैत्रकाज ऑफ वल्लभी। ठीक है, और इधर हमारी साउथर्न किंगडम्स हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दिस इज योर हर्षाज एम्पायर, यहाँ पे अभी आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इन 625 AD। Now, though the Sanskrit epithet that is Sakalo Uttarapathana, that is Lord of entire northern country, Sakalo Uttara that is Pathanatha, पूरे के पूरे कंट्री, नॉर्दर्न कंट्री का जो है वो किंग बोला गया है किसको, हर्षवर्धना को। इट हैज बीन यूज्ड फॉर हर्षा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा नॉर्दर्न इंडिया उनके कंट्रोल में था। ही डिड नॉट कंट्रोल द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, लेकिन हाँ उनके अंडर दो तरह की टेरिटरीज को डिवाइड किया गया है। नाउ देयर वर टू टाइप्स ऑफ टेरिटरीज अंडर हर्षा, वन वाज डायरेक्टली अंडर हिम, द अदर टाइप वाज दोज दैट वर फिड्यूशरीज। तो एक तरह से वो उनके अंडर ही थे, लेकिन फिड्यूशरीज के साथ क्या हो जाता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो जाती है, बिकॉज फिड्यूशरीज को आप अलाउ कर देते हैं टू एडमिनिस्टर दैट पर्टिकुलर एरिया असाइन टू देम। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट टेरिटरीज, क्या है, सेंट्रल प्रोविंसेस बंगाल, कलिंगा, राजपुताना, गुजरात, और फिड्यूशरीज के अंदर जैसे जालंधर, कश्मीर, कामरूपा, सिंध, नेपाल। तो इस तरह से ये जो एरिया है आपका इवन अप टिल नेपाल, ठीक है, ये भी इनके अंडर ही था, लेकिन इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने फिड्यूशरीज को रखा हुआ था। इवन द फिड्यूशरीज वर अंडर द
टाइट कमांड, लेकिन अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी हर्षा की, उनको भी काफी स्ट्रांगली जो है कंट्रोल किया हुआ था। एंड हर्षा's reign marked the beginning of feudalism in India. वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो इतना स्ट्रांग जो feudalism का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, that was under हर्षा। And Hyun Sang visited India during Harsha's reign and he has given a very favorable account of king. तो बहुत जो है हमें इंफॉर्मेशन हर्षाज एम्पायर की वो ह्यून सैंग से ही पता चलती है, जो भी उनके मेमोयर्स थे, एंड हिज एम्पायर, एंड ही प्रेजेस हिज जेनरोसिटी एंड जस्टिस। तो बहुत ज़्यादा दानी थे और बहुत ज़्यादा वो न्याय पसंद थे। बाणभट्टा वॉज हिज कोर्ट पोएट एंड ही कंपोज्ड हर्षचरिता विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ हर्षाज लाइफ एंड डीड्स। हर्षा generously supported the नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी बढ़ाया आगे। एंड ही हैड अ गुड टैक्स स्ट्रक्चर। कितनी थी? 1/4 थी। 1/4 ऑफ ऑल द टैक्सेस कलेक्टेड वर यूज्ड फॉर इवन चैरिटी फॉर कल्चरल पर्पसेस। तो टैक्सेस का 1/4 तो चैरिटी के ऊपर ही चला जाता था। Harsha was a competent military conqueror and an able administrator. He was the last king to rule over the vast empire in India before the invasion of the Muslims. लेकिन हर्षा के सक्सेसर्स नहीं हुए और इसके बाद ही जो पुष्यभूति किंगडम है वो खत्म हो जाती है। He did not leave behind any heir and पुष्यभूति line came to an end and Hinduism as well as Buddhism, remember this, ठीक है, were the chief religion of that time. Harsha himself was neither a staunch Hindu and openly even patronized Mahayana Buddhism, giving a warm welcome and special even privilege to Hyun Sang. And he also organized grand assemblies. तो कन्नौज के अंदर ग्रैंड असेंबलीज जो हैं वो हर्षा के टाइम पे होती थी। He also distributed arms after every 6 year, हर 6 साल के बाद, और बहुत सारा दान जो है वो हर्षवर्धन देते थे। इतना लगातार चलता ही रहता था कि जब तक सब कुछ जो भी है उनका खत्म नहीं हो जाता था तब तक वो दान जो है वो उनका वो चलता ही रहता था। एंड अ प्रैक्टिस विच वेंट ऑन फॉर डेज एंड बाय द टाइम ऑफ हर्षा द पुष्यभूति एडमिनिस्ट्रेशन विच हैड अर्लियर वर्कड ऑन द इंपीरियल गुप्ता पैटर्न बिकेम मोर ऑफ फ्यूडल इन नेचर। फ्यूडलिज्म को बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने एम्पावर किया एंड एक तरह से इससे क्या हुआ, हाईली जो है आपकी डिसेंट्रलाइजेशन आई। एंड हर्षास इंस्क्रिप्शंस मेंशन मेनी काइंड्स ऑफ टैक्सेस एंड ऑफिशियल्स वर इवन रिवार्डेड विद द ग्रांट्स ऑफ लैंड्स। तो इस तरह से बेटा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट मटेरियल रिगार्डिंग 2 किंगडम्स, ठीक है, मॉकरीज एंड पुष्यभूतिस, और इनका आपस में किस तरह से अलायंस है, क्या लिंक है, और कैसे फिर यहाँ पे शशांक का है ना, गौड़ास का, उनकी भी एंट्री होती है। तो इसको अच्छे से आप कवर कर लीजिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। ध्यान से नहीं देखेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैंने शुरुआत में ही बोला था अगर कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत ही ईजी लगेगा। तो इस तरह से अभी इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं आपके लिए पहले लेके आऊँगी पोस्ट गुप्ता एम्पायर का, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे खुद से नहीं हैंडल कर सकते चीज़ों को, इस वजह से मैं आपकी मदद कर रही हूँ यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे MCQs की, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए और रिवीजन भी रखिए साथ साथ। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।